हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेंटल क्रिएल्टी पे। अब मेंटल क्रिएल्टी को लेके मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं हैं। अब मेंटल क्रिएल्टी के बेस पे कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि साहब मेरे साथ मेंटल क्रिएल्टी हुई तो क्या मैं सामने वाले बंदे पर कोई केस कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं डाइवोर्स का केस फाइल कर रहा हूँ तो उसमें मैं जो घटनाएं दिखा रहा हूँ मेंटल क्रिएल्टी की वो सही तो है। आज की इस वीडियो में मेंटल क्रिएल्टी के संबंध में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ और आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को भी मिलेगा। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस निरंतर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, यहां मैं आपको कहना चाहूंगा, जिन लोगों को नहीं पता, जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है कानूनी सोच। उस पर भी टाइम टू टाइम लीगल वीडियोज अपलोड होते रहते हैं। तो जिन्हें उस चैनल के बारे में नहीं पता वो उस चैनल को सर्च करके या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल का लिंक उनको मिल जाएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, होता क्या है कि घरेलू नोकझोंक होती है। अब घरेलू नोकझोंक में मेंटल क्रिएल्टी किसे कहेंगे? एक तो हुआ कि भाई कोई पानी का गिलास कहीं पे रखा है, उस पानी के गिलास पे बहस हो गई, यहाँ नहीं रखना चाहिए था, यहाँ रखना चाहिए था। बहुत छोटे छोटे हाउस होल्ड चोर्स जिन्हें कहते हैं वो सब होते हैं। तो इतनी छोटी चीज़ें मेंटल क्रिएल्टी के अंतर्गत नहीं आएंगी। मेंटल क्रिएल्टी के अंतर्गत क्या आएगा कि आपकी पत्नी या आपका पति आपके साथ मिसबिहेव करता है, चिल्ला करके बात करता है, आपकी बात का सीधे तरीके से जवाब नहीं देता, या फिर आपको अब्यूज करता है, या फिर आपके पेरेंट्स के लिए या आपके और रिश्तेदारों के लिए गलत बोलता है या उनको अब्यूज करता है, या फिर आपका जो रिलेशन है वो अननेसेसरी किसी और के साथ कनेक्ट करता है जबकि ये सत्यता नहीं होती, या आपका जो पार्टनर है वो ये कहता है कि आप जो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में समर्थ नहीं है जबकि ये झूठ है, या आपका जो पार्टनर है वो अंधविश्वासों पर बिलीव करता है और वो उस तरह की चीजें घर पे करता है, जादू टोने टोटके इस टाइप की चीजें करता है और आपको अपने वश में करने की या आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं ये भी दूसरे पार्टनर पर मेंटल क्रिएल्टी होगी। या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपको फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बदनाम करता है, किसी भी तरह से आपके बारे में र्यूमर फैलाता है, या फिर आपका जो ऑफिस है वहां पर जाकर के सीन क्रिएट करता है और जिससे आपकी चारों तरफ बदनामी होती है, आपके घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाता है और मोहल्ले वाले देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें ही मेंटल क्रिएल्टी में आती है। इसके साथ यदि आपका जो पार्टनर है वो आपके माँ बाप के साथ मिसबिहेव करता है या आपके सामने ऐसी शर्त रख देती है लड़की कि भाई मैं आपके साथ तभी रहूंगी जब आप अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, या आप जब अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देंगे, या जब आप मेरे लिए फला फला जगह पर एक नया फ्लैट लेकर के देंगे, या ऐसी और कोई कंडीशन जो कि आप पूरा नहीं कर सकते हो प्रैक्टिकली, वो रख दी जाती है। अदरवाइज आपको धमकी दी जाती है। तो ये भी मेंटल क्रिएल्टी में आएगा। इसके अलावा यदि आपका पार्टनर अपने किसी घर वालों के साथ मिलकर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र बनाता है, या फिर आपका जो पार्टनर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी के साथ है, उससे लगातार चैट कर रहा है, फोन कर रहा है, सब चीजें हो रही है, तो ये सारी चीजें भी दूसरे पार्टनर पर मेंटल क्रिएल्टी है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर डाइवोर्स का मामला है तो जितनी चीजें मैंने बताई ये सारी की सारी ही चीजें मेंटल क्रिएल्टी में ट्रीट होंगी। यदि आपके पास इनमें से कुछ चीजों के या अधिक चीजों के प्रूफ है तो आप मेंटल क्रिएल्टी के बेस पे डाइवोर्स में जा सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, एज ए हस्बैंड आप ये पूछते हैं कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ मेंटल क्रिएल्टी की है, मेरे पास कुछ एविडेंस है, तो क्या मैं उसके ऊपर कोई केस फाइल कर सकता हूं? तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा कोई क्रिमिनल केस आप उनके ऊपर फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि हस्बैंड का जो क्वेश्चन होता है वो मैक्सिमम क्रिमिनल केस को लेकर के होता है। तो आप केवल ऐसे में डाइवोर्स का केस ही फाइल कर सकते हैं। हाँ, उस मेंटल क्रिएल्टी के साथ साथ यदि आपको कोई शारीरिक क्षति भी पहुंचाई गई है या हार्म किया गया है, फिजिकली आपको हार्म किया गया है, फिजिकली असॉल्ट किया गया है, तो फिर आप उनके ऊपर क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि मेंटल क्रिएल्टी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि कई बार होता है हम डाइवोर्स का केस डालते हैं और जो चीजें उसमें दिखाते हैं वो इतनी माइनर होती है कि आगे जाके आपका केस रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना। बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं जहां पर कोर्ट ने कह दिया कि तो बहुत माइनर चीजें हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना तो चलता ही है, ये हाउस होल्ड चोर्स है, आप इसके बेस पे कहां डाइवोर्स में आ गए, और डाइवोर्स का केस आपका रिजेक्ट हो गया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो डाइवोर्स का केस आप कोर्ट में फाइल करते हैं उस पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो केस आपको इतना लंबा चलाना है और इतना लंबा चला करके इतना पैसा और टाइम लगा करके यदि बाद में रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी तो सारी मेहनत जीरो हो गई और आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले से ही अपने केस को मजबूत बनाएं, चाहे 1 महीना उसमें एक्स्ट्रा लग जाए, तब आप केस को फाइल करें जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।